इस आदमी ने एक पुरानी कार को कबाड़खाने से खरीदा था, लेकिन जब उसने कार में कुछ बदलाव करने शुरू किए तो उसे एक चौंकाने वाला राज पता चला। कार की पुरानी पेंट के नीचे हल्की सी सुनहरी चमक नजर आई। ये देखते ही जैक ने जल्दी से एक रिंच उठाया और घिसाई करने लगा। उसे विश्वास नहीं हुआ जब उसने देखा कि पूरी कार ठोस सोने की बनी थी। ये देखकर जैक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पक्की तस्दीक के लिए उसने जल्दी से कार का बोनट खोला और उसकी सतह को जोर से रगड़ा। कुछ ही देर में वहां से भी सुनहरा रंग चमकने लगा। घबराहट और खुशी के बीच जैक ने इधर उधर चौकसी से देखा। फिर वो जोश में आकर कार के दूसरे हिस्सों को भी रगड़ने लगा। हर जगह वही सुनहरी चमक उभर आई। जैक के मन में अचानक अमीरी और ऐशो आराम का सपना तैरने लगा। इस राज को छिपाने के लिए उसने सफेद कार पेंट खरीदा और बड़ी सावधानी से उन जगहों को रंग दिया जहां सोने की परत नजर आ रही थी। लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन था। ये जानने के लिए कि ये सच में सोना है या नहीं, उसने कार की एग्जॉस्ट पाइप का एक टुकड़ा काट लिया और उसे एक ज्वेलरी शॉप में ले गया। पॉन शॉप के मालिक ने जैक के फटे पुराने कपड़े देखे और उसे हिकारत भरी नजरों से देखा। उसने ताना मारते हुए कहा कि अगर ये सोना हुआ भी तो भी ये सबसे घटिया क्वालिटी का होगा। मालिक ने समझाया कि वो इसे सबसे कम दाम में ही खरीदेगा। इसके बाद उसने एक फाइल लेकर पाइप का हिस्सा घिसा जिससे सुनहरी परत उभर आई। उसने उस पर कुछ रसायन की बूंदें टपकाई। कुछ मिनट के इंतजार के बाद रिजल्ट ने सोने की शुद्धता और उसमें मौजूद अशुद्धियों का खुलासा किया। नतीजा देखकर पॉन शॉप मालिक दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि फटेहाल जैक इतनी ऊंची क्वालिटी का सोना लेकर आएगा। मालिक ने जैक को अपना फोन नंबर दिया और कहा कि अगर वो कभी सोना बेचना चाहे तो उसे कॉल कर सकता है। लेकिन जैक को अंदाजा भी नहीं था कि ये खबर जल्द ही इलाके के गैंग लीडर तक पहुंच जाएगी। खतरा भांपते ही जैक फौरन अपनी कार लेकर शहर से निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में एक अनहोनी हो गई। उसकी कार का टायर फट गया। जैक को पास के एक गैराज में जाना पड़ा, लेकिन वहां की महंगी मरम्मत देखकर वो हैरान रह गया। अफसोस की बात ये थी कि जैक जल्द से जल्द गैंग से बचकर निकलना चाहता था, लेकिन उसके पास कैश नहीं था। मजबूरन जैक ने अपनी कार के एग्जॉस्ट पाइप का सुनहरी टुकड़ा देकर मरम्मत का खर्च चुकाने की पेशकश की। शुरुआत में गैराज मालिक टॉम को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सोने की जांच करवाई तो उसे यकीन हो गया कि ये असली सोना है। इसके बाद टॉम ने जानबूझकर जैक को किनारे बैठने को कहा। इस दौरान उसने अपने स्टाफ को कार को वर्कशॉप के अंदर ले जाने का आदेश दिया। मैकेनिक्स ने कार को ध्यान से चेक किया और जल्द ही उन्हें कार का राज पता चल गया। उनमें से एक ने फौरन टॉम को यह खबर दी। ये सुनते ही टॉम के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान फैल गई। इस आदमी को अपने शरीर के सारे बाल हटाने पड़े, फिर उसके सारे दांत निकाल दिए गए। फिर स्टाफ ने उसे एक बड़े ओवन में धकेल दिया, उसे सही से जमाया और फिर ओवन का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने ओवन की चाबी घुमाई, तापमान 200 डिग्री पर सेट किया और 30 मिनट का टाइमर लगाया। जब डिंग की आवाज आई तो ओवन का दरवाजा खुला और एक आम इंसान 2000 गुना छोटा हो चुका था। धरती पर बढ़ती आबादी की समस्या को हल करने के लिए एक वैज्ञानिक ने यह श्रिंकिंग तकनीक बनाई थी। ये तकनीक एक सामान्य इंसान को सिर्फ 10 सेंटीमीटर का बना देती थी। ऐसे लोग कम खाते थे, छोटे घरों में रह सकते थे, 4 साल में उतना ही कचरा पैदा करते थे जितना आम इंसान एक दिन में करता है, और फिर भी उनके बच्चे सामान्य रूप से पैदा होते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि असली दुनिया के $10,000 यहाँ के $10 मिलियन के बराबर थे। एक 10,000 स्क्वायर मीटर का मेंशन सिर्फ $99 में, एक मोती का हार $98,000 नहीं, सिर्फ $9.99 में। एक गरीब जोड़ा जैक और उसकी पत्नी इस दुनिया के ऑफर से बहुत लुभाए गए। अगले दिन वो छोटे लोगों की दुनिया में जाने के लिए पहुंचे। श्रिंकिंग प्रक्रिया के लिए स्टाफ ने उनकी संपत्ति का हिसाब लगाया। अगर वो छोटे हो जाते तो उनकी कुल संपत्ति $15 मिलियन हो जाती। अमीर बनने का ऐसा मौका वो छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। छोटा होने से पहले उन्हें अपने शरीर के हर हिस्से के बाल हटाने पड़े। एक भी बाल बचा तो प्रक्रिया फेल हो सकती थी। इसके बाद उनके सारे दांत निकाल दिए गए, क्योंकि दांत सिकुड़ नहीं सकते थे। अगर दांत अपनी जगह रहते तो सिर के अंदर फट सकते थे। इसके बाद उन्हें एक बड़े ओवन में धकेल दिया गया। ओवन का तापमान 200 डिग्री पर सेट किया गया। 30 मिनट के बाद जब डिंग की आवाज आई तो ओवन का दरवाजा खुला और वो दोनों गुड़िया जितने छोटे हो चुके थे। तभी सुंदर नर्सों का एक समूह छोटे छोटे ट्रॉलियों के साथ आया। उन्होंने बहुत ध्यान से छोटे हो चुके लोगों को नन्हे नन्हे फावड़े की मदद से उठाया और उन्हें छोटे बिस्तरों पर लिटा दिया। जरा सा भी ध्यान भटका तो उनकी जान जा सकती थी। डॉक्टरों ने उनके जागने से पहले उनके मुंह में पोर्सलीन के नए दांत लगा दिए। बालों के लिए बस उन्हें इंतजार करना था कि वो धीरे धीरे वापस आ जाए। जब जैक को होश आया तो वो घबराकर कंबल हटाने लगा, लेकिन राहत की बात ये थी कि उसका जरूरी अंग सही सलामत था। तभी उसकी पत्नी का फोन आया। उसने बताया कि वो आखिरी समय में श्रिंकिंग प्रक्रिया से पीछे हट गई थी। जब वो अपनी आईब्रो प्लग कर रही थी तो श्रिंकिंग प्रक्रिया नहीं करवाई। जैक को बड़ा झटका लगा। इस छोटे साइज में होना ऐसा ही था जैसे उसकी पत्नी से तलाक हो गया हो। छोटे आकार में आ चुका जैक अब छोटे लोगों की दुनिया में शिफ्ट हो गया। ये दुनिया असली दुनिया जैसी ही थी, लेकिन वहाँ सब कुछ छोटे आकार का था। जैक का बड़ा मेंशन उसके लिए किसी सपने जैसा था, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो इसमें अकेला ही रहने वाला था। छोटा होने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही समय बाद जैक को एक पार्सल मिला। उस पार्सल में उसकी पत्नी का दिया हुआ एंगेजमेंट रिंग था और साथ में तलाक के कागजात जो उसके मेंशन जितने बड़े थे। ये जानकर कि अब वो अपनी पत्नी के पास कभी नहीं लौट सका, जैक ने मजबूरी में उन कागजों पर साइन कर दिए। दिल टूटा हुआ जैक अब छोटे लोगों की दुनिया में अपनी नई पत्नी तलाशने निकल पड़ा।